स्वागत है दोस्तों आप सभी का न्यूज चैनल अमन प्रेस जीके जिस पर जैसा कि दोस्तों आज 16 अक्टूबर को दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट का यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में पूछे गए 100 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के आपके आंसर को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि बियरवेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी एमएस मनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश पूछा है। ठीक है, पड़ोसी देश नहीं पूछा, आपका द्वीप देश पूछा है। तो आपका श्रीलंका और मालदीव ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा है कि निम्न में से कौन सा ओमान की राजधानी है। तो ओमान की राजधानी दोस्तों आपका मस्कट होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन सा जो उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू किया है। तो ये दोस्तों आपका शुरू किया है ऑप्शन नंबर डी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों आपका गणेश मालवांकर जी थे, जो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका 1 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो दोस्तों सफ़ेद शहर आपका उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आपका दोस्तों आइजोल, जो कि दोस्तों आपका केंद्रशासित प्रदेश का राजधानी नहीं है, आपका मेघालय का राजधानी आइजोल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है। ठीक है, का राष्ट्रीय खेल दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसबॉल। अगला क्वेश्चन हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय आय का मापन है। तो दोस्तों आपका देश के कुल वन क्षेत्र इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर है। अगला दोस्तों पूछा गया संघाई महोत्सव। तो ये दोस्तों आपका मेघालय के द्वारा मनाया जाता है संघाई महोत्सव। अगला दोस्तों आपका गद्यांश पूछा गया है। तो गद्यांश का 13 नंबर का गद्यांश है क्वेश्चन, नेता क्यों नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। तो सबसे सही जो तार्किक उत्तर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, लोगों के शिक्षित हो जाने पर वोट के लिए लोग झूठे वादे करने पर दबाव डालेंगे। ठीक है, अगला ने क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो कि आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ये नेता येन केन प्रकरण साम दंड भेंट आदि नीतियों का प्रयोग कर गठन तक पहुंचते हैं। तो नेताओं का गठन कौन सा है, सबसे पहले सही तर्क उत्तर चुनना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजनेता के द्वारा वोट से चुना जाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों अनुच्छेद के आधार पर बताना है कि आजकल अधिकांश नेतागण वोट बांटने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता फायदा उठाते हैं। तो सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है, अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाना है, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाना। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि हमारा जीवन कब निराशा से अंधकार से भर जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाना है, जब क्रोध शोक इच्छा ईर्ष्या शांति चिंता भय आदि घातक मनोभाव अपनी तीव्रता से प्रभावित करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रिय घटना को अपने में से आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमें मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा पूरित रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान रखकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन सा भाव रचनात्मक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आशा उत्फुल्लता प्रसन्नता मुस्कान निश्चिंता संतुष्टता आत्मविश्वास दोस्तों आपका भाव रचनात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 21 के बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि हम कार्य सिद्धि और सफलता बहुत पास कब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जब आवासा उत्पुष्ट आत्मविश्वास से ऊर्जा उत्प्रेरित होते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका DI से, तो इसको दोस्तों थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों GK/GS का देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों अहिंसा है। जैन धर्म में दोस्तों चिट्ठी को दोस्तों आपका मानना भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में दोस्तों आपका नवरत्न के रूप में अलंकृत होता है। तो दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों आपका नवरत्न पाया गया था।
अगला दोस्तों दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित का सबसे कम अवधि वाला शासन आपका खिलजी है। इसके बाद दोस्तों डालहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश को अवध के कब्जे में लिया था, तो कुरप नीति के द्वारा, तो राज व्यवस्था के माध्यम से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों हड़प्पा का एक बंदरगाह के नाम से, तो आपका लोथल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि बंगाल में डैश के आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों खलीफा की स्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में दोस्तों बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम के बारे में 1935 के मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 1857 की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सिपाहियों के द्वारा किया गया था। अगला दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा चोटी है। अगला ग्रीष्मकालीन उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन का नाम दोस्तों लू है। भारत का मानक या उत्तर रेखा पूछा है दोस्तों, तो 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों निम्न कोशी घटना प्रक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अगला दोस्तों कौन सा क्षेत्र सबसे ऊंचा शिखर है, तो कंचनजंगा दोस्तों आपका भारत में सबसे ऊंचा है। अगला दोस्तों नई आर्थिक नीति के तहत डैश के विकास के रूप में जाना जाता है, तो आपका एलपीजी राइट आंसर हो जाएगा। लिबरलाइजेशन, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद दोस्तों पी से क्या होता है देख लीजिएगा। अगला दोस्तों कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी तो कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होता है, तो दोस्तों 51% आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है, तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीतापुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण वाला केंद्रीय संस्था है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों नाबार्ड आपका इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों 1991 में आर्थिक सुधार किया गया था, उसमें से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, तो इनमें सभी समस्याओं पर ध्यान दिया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हॉलमार्क दोस्तों आपका जेवर पे लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपका है कि वे आदर्श जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करने में ध्यान रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों मौलिक कर्तव्य किसमें उल्लेखित है, तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। अगला दोस्तों संविधान 343 किसके बारे में है, तो संघ की राजभाषा दोस्तों अनुच्छेद 43 से संबंधित है, ठीक है। अगला दोस्तों कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है, अनुच्छेद 110 दोस्तों आपका धन विधेयक से संबंधित है। इसके बाद इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है, दोस्तों आपका सफेद रंग आपका नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों कौन सा गैस ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो आपका आर्गन नहीं जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो वॉशिंग सोडा दोस्तों आपका सोडियम कार्बोनेट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कौन सी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवा नियमित की आयु दोस्तों आपका 65 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर है। हाईकोर्ट में दोस्तों आपका 62 है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आपका मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा दोस्तों, अपना एक बार मिला लीजिएगा देखकर। इसके बाद दोस्तों आपका 73 का जो मैथ का क्वेश्चन है वो आपका 60,000 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 23 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ओजोन होल किससे संबंधित है दोस्तों आपका, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका समतल मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दोस्तों √5/3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धरेश का सही संधि विशेष दोस्तों पूछा गया था, धर प्लस इस आपका इसका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों समश्रुत शब्द अली शब्द का सही युग्म आपका बताना है, तो आपका कंधा और हिस्सा इसका राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों नागर का परिभाषित शब्द आपका चतुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका सन्यासी का विलोम शब्द आपका गृहस्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कोल्लू का बेल होने का मतलब दोस्तों आपका बुरी तरह से काम में लग रहना, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका सरल करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 8 आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 83 नंबर का राइट आंसर दोस्तों जोई मार्केट कार्मेन इसका पेसेस पढ़ के देना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का मार्केट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद 85 दोस्तों रैंडम का आपका सिनोनिम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका एक्सीडेंटल इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर दोस्तों आपका पार्टिकुलर फूड सेंसिटिव तो इसका एलर्जी राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों ससुर फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा कि इकलौती वायुपुत्र मेरी फाल्गुनी किस पर संबंधित, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ए आपका ससुर की बन राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों का सही गए विकल्प और संगत का चयन करना है, तो 21:25 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई मिनट की सुई का कोण ज्ञात करना है, तो 130 डिग्री आपका इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स आपका अगली हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 91 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसके बाद 82 का राइट आंसर, 92 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 3 राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों की एमआई हेतु निवेश आकर्षित करने नेस्कॉम सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी किए, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका डैश भारत के रेसाटोम कुंडल संयंत्र को ईंधन आपूर्ति, दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका भारतीय तरंगित एसएमआई क्वेश्चन नंबर 93 को देख लीजिए फिर से, आकर्षित करने नेस्कॉम ने सरकार को एजेंसी साझेदारी की है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ही राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA में दोस्तों रैंकिंग सूचकांक में समान श्रेणी में शीर्ष राज्य आपका उड़ीसा राइट आंसर है, और दोस्तों FSSA में दोस्तों आपका तमिलनाडु राइट आंसर है। अगला है दोस्तों आपका I2E2 में दोस्तों आपका भारतीय जल उससे आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका 97 का राइट आंसर दोस्तों आपका अमृत सरोवर उद्घाटन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके बाद दोस्तों हाल ही में यूरेनियम का खंडार खनन भंडार प्राप्त हुआ राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 99 का दोस्तों आपका जो राइट आंसर है कि दीमापुर में केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कृषि और किसान कल्याण सहज परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया गया, तो आपका असम में शुरू किया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार समिति किसके लिए क्षेत्र संबंधित है, तो आपका समाज सेवा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए ऊपर दोस्तों कुछ क्वेश्चन सूझ गए थे उसको देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका DI से रिलेटेड थे। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका ये नेता वाला तो दोस्तों हो जाएगा, गधांश आपका हो गया था। इसके बाद दोस्तों आपका ये DI से है, क्वेश्चन नंबर 23 से है कि औसत में अंग्रेजी में सभी सात छात्रों के द्वारा लगभग औसत अंक कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 275 इसका राइट आंसर है। इसके बाद 224 का राइट आंसर आपका 442 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इनमें से कुल प्रतिशत न्यूनतम है, तो आपका अंग्रेजी का दोस्तों न्यूनतम है। इसके बाद दोस्तों विदेश का कुल प्रतिशत आपका कितना है, तो 78% है। इसके बाद दोस्तों सभी विषयों में 60% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या आपका 0 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका 10.87 आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों पिछले वर्ष में किस प्रकार के कार का उत्पादन सतत वृद्धि दर्ज की गई है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 31 का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका 4.35% हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दोस्तों आपका 53.5% हो जाएगा। इसके बाद 33 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 33 का संवर्धन के लागत पर किए गए खर्च का अनुरूप खंड के सेक्टर में केंद्रीय कोण क्या होगा, तो 18 डिग्री होगा। इसका 34 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 40.67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों आपका कंफर्म मालूम नहीं है, तो इसको आप कमेंट इसको रखते हैं। इसके बाद दोस्तों पुस्तक की रॉयल्टी मूलधन लागत कितने प्रतिशत है, तो आपका 20% है। ये 37 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16,480 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 38 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 2004 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 250 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन से दोस्तों सभी लोग मिला लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर दोस्तों 275 करोड़ हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा डेटा अपर्याप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन का आंसर, जो कि दोस्तों आपका 100% सटीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे एक बार नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इस पर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।